हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीखेंगे क्लास 8 का एक पोयम द प्लेट ऑफ गोल्ड बाय जेम्स हेनरी ली हंट। ये पोयम है एक गोल्डन प्लेट के बारे में जो बनारस के एक टेम्पल में मिलती है। अब इवन तो यहाँ पे स्पेलिंग बनारस है लेकिन इसको बोलना बनारस है। बनारस के एक मंदिर में वो मिलती है और इस प्लेट पे एक इंस्क्रिप्शन लिखा होता है। एक जो चीज है वैसे इनग्रेव की जाती है या फिर लिखी जाती है। तो क्या लिखा है उस पे? टू हिम हु लवेथ बेस्ट अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन। तो उस इंसान के लिए ये प्लेट है जिससे भगवान सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो ये उसके लिए हेवन से एक गिफ्ट है। हेवन मतलब स्वर्ग से एक गिफ्ट है। और ये ली हंट है। ली हंट ने ये पोयम लिखा है। जैसे थोर के हैमर पे लिखा था ना कि ओनली जो हैमर के लिए वर्दी होगा वही उस हैमर को ले पाएगा। तो वही इस प्लेट के लिए भी ये लिखा है कि जो भी जिस भी इंसान से भगवान सबसे ज्यादा प्यार करता होगा उसके लिए ये पोयम है। सॉरी, ये प्लेट है। और ये जो पोयम है ये किस में लिखी है? नैरेटिव फॉर्मेट में लिखी है। नैरेटिव फॉर्मेट में लिखी है मतलब ये स्टोरी के जैसे लिखी है। इसलिए अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पे स्टांजा नहीं है या फिर हमको ठीक से समझ में नहीं आता है कि चैप्टर है कि पोयम है। लेकिन एक्चुअली ये पोयम है और ये नैरेटिव फॉर्मेट में लिखी है, मतलब स्टोरी के जैसे लिखी है। वन डे there fell in a great Banaras temple court a wondrous plate of gold, whereupon these words were read, to him who loveth best a gift from heaven. तो फिर क्या हो गया? एक दिन बनारस के एक मंदिर के कोर्ट में मतलब मंदिर का जो मंदिर, अगर आप कभी मंदिर गए हो तो देखो यहाँ पे भगवान होते हैं और फिर भगवान के सामने यहाँ पे एक अलग से पार्टीशन बनता है और यहाँ पे हम लोग बैठते हैं यूजुअली। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोर्ट। तो फिर वो मंदिर के कोर्ट में एक प्लेट आके गिरी और उस प्लेट पे ये लिखा था कि टू हिम हु लवेथ बेस्ट अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन। तो उस इंसान से जिससे भगवान ज्यादा प्यार करता है उसके लिए ये एक हेवन से गिफ्ट है, स्वर्ग से ये एक तोहफा है। देयर एट द प्रीस्ट मेड प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन मतलब कुछ अनाउंस करना। तो फिर प्रीस्ट ने अनाउंस किया, at the midday hour each day let those assemble who for virtue deem their right to heaven's gift the best, and we will hear their deeds of mercy done and adjudge। तो फिर क्या होगा कि एवरी डे, हर रोज मिड डे आवर मतलब 12 o'clock को, 12 noon को सब लोग मंदिर में जमा हो जाएंगे। असेंबल मतलब जमा हो जाना, जैसे कैप्टन अमेरिका बोलता है ना, एवेंजर्स असेंबल। तो वैसे सब लोग जमा हो जाएंगे। वो लोग वहां पे जमा होंगे जो वर्दी है या जिनको लगता है कि मैं सबसे दयालु दयालु हूँ। मर्सी का मतलब है कि हम अगर किसी को कुछ दान देते हैं या कुछ डोनेशन देते हैं या किसी पे दया दिखाते हैं, काइंडनेस दिखाते हैं, तो वो आके अपनी स्टोरी सुनाएंगे। और वो जो मंदिर के प्रीस्ट है, जो साधु संत है वहां पे, वो जज करेंगे। जज मतलब वो डिसाइड करेंगे कि इसमें से कौन सा इंसान सबसे ज्यादा वर्दी है। किसके लिए वर्दी है? वो गोल्डन प्लेट के लिए। The news ran swift as light, and soon from every quarter came nobles and munshis, hermits, scholars, holy men, and all renowned for gracious or splendid deeds। तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ पूरे राज्य में ये बात फैल गई, पूरे बनारस में या फिर पूरे बोलो आप इंडिया में ये बात फैल गई और हर एक क्वार्टर से, हर एक कोने कोने से लोग आने लगे। तो उसमें से कौन आ रहा था? नोबेल। नोबेल मतलब जो रिच लोग होते हैं वो। मुंशी मतलब जो व्यापारी होते हैं, आप वो बोल सकते हो। हर्मिट मतलब जो झोपड़ी में रहते हैं। स्कॉलर मतलब ज्ञानी लोग। होली मैन मतलब जो भगवान के लिए काम करते हैं, साधु संत, वो। ऑल रिनोन फॉर ग्रेशियस और द स्प्लेंडेड डिड। और ये सब कौन आ रहे थे? जो भी अपने फेमस थे। रिनाउंड का मतलब है फेमस थे अपनी अच्छी अच्छी कामों के लिए। उन्होंने अगर किसी के साथ अच्छे काम किए, किसी के लिए अच्छे काम किए थे तो उसके लिए वो काफी फेमस थे। Meanwhile, the priest in solemn council sat and heard what each had done, merit best the gift of heaven। तो प्रीस्ट क्या थे? सोलम थे। सोलम मतलब सीरियस मूड में थे। वो एकदम अच्छे से सबकी बातें सुन रहे थे और डिसाइड करने की कोशिश कर रहे थे कि किसको हमें हेवन का गिफ्ट देना चाहिए।
सो फॉर ईयर द क्लेमेंट्स केम एंड वेंट, और ये सब एक साल तक चलता रहा। एक साल तक रोज दोपहर को 12 बजे लोग आते थे, बताते थे कि हमने ये सारी चीजें की, और फिर प्रीस्ट क्या होते थे उनको जज करके डिसाइड करते थे। लेकिन एक साल तक उनको कोई नहीं मिला ऐसा इंसान जिसको वो प्लेट दे सके। At last, after a patient weighing of the worth of all, the priest bestowed the plate of gold on one who seemed the largest lover of the race. तो फिर बहुत एक साल तक पूरे उन्होंने सबकी बातें सुनी, और फिर फाइनली उन्होंने एक इंसान को वो प्लेट दे दिया। बेस्टोड करना मतलब कुछ गिफ्ट देना, ठीक है, या फिर कुछ को किसी वर्दी इंसान को वो चीज देना। तो उन्होंने एक इंसान को वो प्लेट दे दी, और वो इंसान क्या लग रहा था उनको, लार्जेस्ट लवर ऑफ रेस, मतलब ऐसा इंसान जो पूरे दूसरे लोगों से भी प्यार करता था। तो वो कौन इंसान था? whose whole estate within a year had been parted among the poor। तो वो इंसान ने क्या किया था, जिसको प्लेट मिला था, उसने क्या किया कि उसकी जितनी भी इस्टेट थी, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, वो एक साल में उसने सारे गरीबों को दान दे दी। पार्टेड मतलब गरीबों में बांट दी। This man, all trembling with his joy, advanced to take the golden plate। तो फिर इसको खुशी हुई कि उसको गोल्डन प्लेट मिली। तो फिर उसने क्या किया, वो आगे बढ़ा और उस प्लेट को लेने ही वाला था। When lo, at his fingers first touch, it changed to the basest lead। तो फिर क्या हो गया, उसकी जैसी फिंगर उस प्लेट को टच होगी, वो प्लेट क्या होगी, वो बेस की बन गई, या फिर बेसिस लीड की बन गई। लीड मतलब जो ये होता है ना, एक लो क्वालिटी मेटल होता है, तो वो उसकी बन गई, ठीक है। All stood aghast, but when hapless Clement dropped it clanging on the floor, Heaven's garden was again transformed to the shining gold। तो फिर और जैसे उसका हाथ वो प्लेट को लगा, वो एकदम लोअर क्वालिटी के मेटल की बन गई। और जैसी, और फिर सब लोगों को शौक हो गया कि अचानक से वो सोने की प्लेट ऐसे खराब मेटल में कैसे बन गई। तो फिर वो इंसान के हाथ से, जिसको वो प्लेट मिली थी, उसके हाथ से जब वो गिरी, तो वो फिर से सोने की बन गई। So for another 12 months sat he priest and judge। तो फिर और एक साल तक ऐसे हो गया, प्रिस्ट वहां पे बैठे और जज करने लगे। थ्राइस दे अवॉर्डेड, थ्राइस डिड हेवन रिफ्यूज द गिफ्ट। और उन्होंने क्या किया, 3 बार और वो गिफ्ट दिया, और तीनों बार वो गिफ्ट रिजेक्ट हो गया। जैसे फर्स्ट टाइम वो इस इंसान के साथ हुआ था कि उसने जैसे प्लेट को हाथ लगाया, प्लेट क्या हो गई, लड़की बन गई। तो वो ऐसा 3 बार और हुआ, मतलब टोटल कितने बार हो गया, 4 बार। और कितने साल हो गए इसको, 2 years। Meanwhile, the host of poor, maimed beggars in the street lay all about the temple gate in hope to move the love whereby each claimant hoped to win the gift। और फिर क्या हो गया, जब से वो प्लेट यहाँ पे गिरा था, वो अनाउंसमेंट पूरा हो गया था कि लोग आके अब जो भी दान दे रहे उसके हमको स्टोरी बताए। तो फिर वहां पे क्या हो गया, उस मंदिर के पास और ज्यादा गरीब आने लगे, क्योंकि उनको लगा था कि सब अगर अच्छे दानवीर लोग आ रहे तो फिर वो शायद हमको भी कुछ पैसे देंगे या हमारा भी कुछ भला करेंगे। तो फिर उस मंदिर के बाहर बहुत सारे ऐसे लोग जमा होने लगे। And well for them it was, if gold be charity, for every pilgrim to temple gate praised God। तो फिर क्या हो गया कि उन वहां पे हर एक पिलग्रिम जो है, जो भी वहां पे आ रहे थे भक्त, जो प्लेट के लिए ही आ रहे थे, लेकिन वहां पे और ज्यादा लोग आने लगे उस मंदिर में। तो फिर वो गरीबों को लगा था कि हमारा भी भला होगा, हमको भी पैसे मिलेंगे। एंड लव माइट दस अप्रूव इटसेल्फ बिफोर द टेस्ट। और फिर उनको क्या लगा कि वो भले ही भगवान को दिखाने के लिए कही, लेकिन हमें शायद खाना दे देंगे या कपड़े दे देंगे या हमारे लिए कुछ अच्छा कर लेंगे। सो कॉइन्स रेन फ्रीली इन द आउटस्ट्रेच हैंड। और फिर वो लोग भी जो आ रहे थे, वो अपना बड़प्पन दिखाने के लिए क्या कर रहे थे, वो जो भी इंसान उनसे भीख मांगता था या पैसे मांगता था उसको दे देते थे। आउटस्ट्रेच हैंड मतलब हाथ ऐसे फैला के खड़े हो जाना, तो वो उस पे कॉइन्स दे देते थे, उनको पैसे दे देते। But none of those who gave so much as turned to look into poor sad eyes of them that begged।
और वो जो लोग थे जो दान तो दे रहे थे, लेकिन कभी भी वो उनकी तरफ ऐसे तरस खा के नहीं देख रहे थे, या फिर वो सच में नहीं चाहते थे कि इस इंसान के साथ कुछ बड़ा हो, अच्छा हो। वो क्यों दे रहे थे? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि शायद मैंने इस इंसान को कुछ दान दे दिया या इसको पैसे दे दिए, तो शायद मुझे वो गोल्ड की प्लेट जो है वो मिल। And now the second year had almost passed, but still the plate of gold by whomsoever touched was turned to lead. और फिर वो दूसरा साल भी खत्म हो गया, और फिर वो प्लेट वो जब भी प्रीस्ट किसी को देते थे वो फिर से लेड की बन जाती थी, और जैसे उनके हाथ से गिरती थी वो फिर से सोने की बन जाती थी। At length there came a simple peasant, not aware of that strange contest for a gift of God, to pay a vow within a temple. तो फिर क्या हो गया, ऐसा बहुत टाइम गुजर गया और फिर एक सिंपल पेजेंट आया। पेजेंट मतलब किसान बोल सकते हो, फार्मर बोल सकते हो, या फिर कोई भी गरीब इंसान है, वो आया वहां पे और उसको पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसे कुछ कॉन्टेस्ट चल रहा है गॉड के गिफ्ट के लिए। वो अपना से टेम्पल में आया वर्शिप करने के लिए, पूजा करने के लिए वो आया। As he passed along the line of shriveled beggars, shriveled मतलब ऐसे जो कांपने वाले, थर थर कांपने वाले लोग होते हैं। अगर बहुत दिनों तो कुछ खाना नहीं खाए तो ऐसे वीक हो जाते हैं लोग, तो हाथ पैर ऐसे हिलने लगते, कांपने लगते, तो वो वैसे बेगर्स उसके पास आने लगे। All his soul was moved within him to sweet pity, and the tears welled up and trembled in his eye. तो फिर क्या हो गया, जैसे ही वो लोग आए उसके पास पैसे मांगने के लिए, खाना मांगने के लिए, वो लोग जैसे ही आए, इसने जैसे उन लोगों को देखा उसको बुरा लगने लगा और उसके आंखों में आंसू आ गए। ट्रेम्बल्ड इन हिज आईज, टीयर्स वाला, ट्रेम्बल्ड मतलब वो आंखें, रोने के जस्ट एक सेकंड पहले हमारा वो जो मुंह हो जाता है ना, जैसे लिप्स थोड़े हिलने लगते हैं, नोस्ट्रल्स थोड़े फैलने लगते, वैसे होने लगा उसको। Now by the temple gate there lay a poor sore creature, blind and shunned by all. और फिर वो दरवाजे के पास, मंदिर के दरवाजे के पास एक गरीब इंसान बैठा था। सोर था, सोर मतलब उसका पूरा बॉडी सूज गया था। ब्लाइंड था मतलब अंधा था। एंड शंड बाय ऑल, शंड बाय ऑल मतलब जिसको सबने डिस्कार्ड कर दिया था, कोई उसको पूछ नहीं रहा था। But when the peasant came and saw the sightless face and trembling maimed hand, he could not pass but knelt. तो फिर जब उसने उस इंसान को देखा जिसका फेस भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो इतना स्वेलिंग हो गई थी, इतना वो सूज गया था कि उसका फेस ऐसा था कि मतलब उसकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा था, उस इंसान के पास वो गया और फिर उसके सामने उसने क्या किया, नेल्ट किया। नेल्ट किया मतलब ऐसे घुटनों के बल उसके पास बैठ गया। एंड टू बोथ पाम इन हिज एंड सॉफ्टली सेड, और फिर उसने उस गरीब के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और धीरे से उसको बोला, ओ दाउ माय ब्रदर, बेयर द ट्रबल ब्रेवली, गॉड इज गुड। दाउ का मतलब होता है यू। तो फिर वो बोलता है कि तुम मतलब मेरे भाई, तुम क्या करो, इस प्रॉब्लम को ब्रेवली सॉल्व करो, या फिर इस प्रॉब्लम को ब्रेवली तुम थोड़ा सहन करो, अपने पूरे साहस के साथ, हिम्मत के साथ इसको थोड़ा सहन करो, क्योंकि भगवान क्या है, वो अच्छा है। Then he arose and walked straightway across the court and entered where the wrangled of the deeds of love before the priest. और फिर वो उठा वहां से और फिर अंदर चला गया। स्ट्रेट अवे अक्रॉस मतलब वो कोर्ट के अंदर चला गया, और वहां पे जो लोग थे वो झगड़ा कर रहे थे, या फिर बोल रहे थे कि मैं पहले स्टोरी बताऊंगा, मैं मेरी स्टोरी बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, या मैं कितना लोगों से प्यार करता हूँ। तो वो लोग वो सब डिस्कशन कर रहे थे अंदर। A while he listened sadly, then he had turned away, but something moved the priest who held a plate of gold to beckon to the peasant. और फिर वो उसने थोड़ी देर सुना, सब लोग अपनी अपनी स्टोरीज बता रहे थे, और फिर तभी वहां पे क्या हो गया, वो जो प्रीस्ट था जिसके पास वो प्लेट था, जो साधु था जिसके पास वो प्लेट था, उसको ऐसा लगा कि शायद ना मुझे ये इस पेजेंट को दे देना चाहिए, जो गरीब किसान आया था उसको ये क्या है, प्लेट जो है वो देनी चाहिए। बेकॉन मतलब कि वो उसको बिलोंग करती है, या फिर उसका ही हक है उस पे। So he came, not understanding, and obeyed, and stretched his hand and took the sacred vessel. Vessel मतलब होता है बर्तन। और फिर वो जो जब साधु आया उसके पास वो प्लेट देने के लिए, तो इसको भी समझा नहीं कि क्या हो रहा है, उसने अपने हाथ आगे किए और फिर उसने वो प्लेट को क्या है अपने हाथ में ले लिया। Lo, it shone the thrice of his former lust and amazed them all. Lust का मतलब होता है शाइनिंग,
और फिर जैसे ही उस पेजेंट ने उस प्लेट को हाथ लगाया, क्या हो गया, वो प्लेट जो है वो 3 टाइम्स और ज्यादा चमकने लगी। एनीवे सोना चमकता ही है, तो वो पहले जितनी चमक रही थी उससे और 3 गुना ज्यादा वो चमकने लगी। Son, cried the priest, rejoice, the gift of God is thine. Thou lovest the best. तो फिर उसने वो प्रीस्ट ने उसको बोला कि तुम ना अभी एंजॉय करो, क्योंकि ये भगवान का जो गिफ्ट है ये तुम्हारा है, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा सबसे प्यार करते हो। And all made answer, It is well, and one by one departed. But the peasant knelt and prayed, bowing his head above the golden plate, while over his soul like a morning stream the love of God. तो फिर क्या हो गया कि सबने बोला कि अभी ठीक है, उसको मिल ही गया। तो फिर वो लोग फिर सब एक एक करके वहां से जाने लगे, लेकिन वो जो पेजेंट था वो प्लेट के सामने ऐसे झुक के खड़ा हो गया और फिर भगवान को प्रे करने लगा। और फिर उसकी सोल जो है वो मॉर्निंग में कैसे कि दिन से चढ़ता जाता है, वैसे उसकी सोल जो है वो थोड़ी और ब्लेसड होने लगी, उसको और ज्यादा खुशी मिलने लगी। ठीक है, तो वो था पूरा पोयम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो अभी इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं। God only cares about those who honestly love and care for other people and doing it just to and not doing तो फिर भगवान क्या करता है, उन्हीं लोगों से सच्चा प्यार करता है जो एक्चुअली लोगों का अच्छा सोचते हैं, या जिनको लगता है कि सच में इस इंसान के साथ अच्छा होना चाहिए, और फिर उन लोगों के लिए नहीं। एंड इट नॉट है यहाँ पे, सॉरी। तो फिर इसलिए नहीं वो कर रहे क्योंकि उनको लोगों के सामने अच्छा बनना है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो 10 रुपए भी अगर कहीं पे डोनेशन करे तो भी वो चाहते कि सबको पता चले कि मैंने उसको डोनेट किया, मैंने वहां पे 10 रुपए डोनेट किया। या फिर आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे सब सेलिब्रिटीज जब डोनेट कर रहे थे, तो फिर कुछ कुछ लोग होते हैं जो चुपके से डोनेट करते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं वो पूरा बड़प्पन करके दिखाते कि 5 लाख भी दिए या 1 लाख भी दिया, तो फिर वो सबको बताएंगे कि मैंने दिया दिया दिया। देना के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है और बताने के बारे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है कि जब सिर्फ दिखावे के लिए लोग दान करते हैं। आपने वो बहुत कुछ दिनों पहले वो फेसबुक पे एक फोटो चलता रहता था कि जिसमें एक वो गरीब पेशेंट था, उसको लोग कुछ हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं, उसको एक बनाना देते हैं और वो एक बनाना देने के लिए 4-5 लोग उसके साथ फोटो निकाल रहे। तो वो तो गलत है ना कि आप सिर्फ उस इंसान को दिखाने के लिए या फिर उस लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हम बनाना दे रहे, तो आप वो गिफ्ट कर रहे हो, या फिर फोटो निकालने के लिए अपने वाहवाही करने के लिए जब किसी का भला करते हो तो उसका फायदा नहीं है। तो फिर यहाँ पे पोएट ये भी बोलना चाहते हैं कि जब आप कुछ काम करते हो ना तो फिर बस करो, उसके बारे में ये मत सोचो कि मुझे इसके आगे कुछ मिलेगा या फिर मुझे इससे कुछ फायदा होगा, ये करके मत सोचो। आपको सिर्फ करना है तो इसलिए करो। मतलब अगर कभी आपके फ्रेंड ने आपको बोल दिया कि मेरा वर्कबुक कंप्लीट करके दे या फिर तेरा नोटबुक मुझे दे, मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है, तो ये सोच के मत करो कि मैंने इसको दिया तो ये भी मुझे देगा। इसलिए दो क्योंकि आप उसको देना चाहते हो, क्योंकि वो आपका फ्रेंड है, आप चाहते हो कि उसका अच्छा हो। ठीक है, तो फिर इसलिए देना चाहिए, इसलिए नहीं कि मैंने उसको दिया तो वो मुझे देगा। क्योंकि यहाँ पे पोएट ये बोल रहा है कि जब भी हम ऐसे अच्छे काम करते हैं ना जिसपे हम खुद का फायदा नहीं सोचते, या हम ये नहीं सोचते कि हमारा अच्छा हो जाए या हमारे साथ कुछ अच्छा हो या हमको इसका फल मिलेगा, तो फिर क्या होता है कि उसको भगवान गिफ्ट देता है, या फिर भगवान उसके बारे में कुछ अच्छा बोलता है, या फिर भगवान उसको आगे चल के ब्लेसिंग्स देता है। ठीक है, आई होप दिस पोएम वाज क्लियर टू यू। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और उस पर कमेंट करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।